हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंडोमो सोफ्रातियर मीन्स NSF1। ये हमारी फ्रेंच की बुक है, बहुत अच्छी बुक है और मैं प्रेफर करूँगी आप लोगों भी को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप फ्रेंच बिगनर हैं, आप फ्रेंच अपनी बहुत अच्छी करना चाहते हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपको बहुत अच्छी आती है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत बेस्ट है। ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई है, बहुत ऑर्डर और सीक्वेंस में दी गई है, बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेज़ हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज़ हैं। नथिंग इज़ वेस्ट हियर। कुछ भी यहाँ पे आपको आलतू फालतू का नहीं मिलेगा, सभी चीज़ इवन एक सिंगल वर्ड यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को दे सकता है। सो फ्रेंड्स, आप ये बुक प्रेफर कीजिए NSF1। और अगर आप ये बुक परचेज़ करनी है तो आप अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। NSF1 लेनोवो सोफ्रातियर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NSF1 बुक किया जो यूनिट 1 है उसका फर्स्ट चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। Unite A, Unit 1, Akheto Apari. Akheto Apari, it means A means a, Kheto means spring season, Apari means in Paris, spring season in Paris. Unite A, Akheto Apari. पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे पहले पूरा फ्रेंच रीड करूँगी ताकि आप लोग एक्सेंट्स को, साउंड को अच्छे से कैच कर पाएँ। और नेक्स्ट थिंग ये कि इसके बाद मैं इंग्लिश और एज़ वेल एज़ हिंदी में दोनों में ही इसको एक्सप्लेन करूँगी। सो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपनी क्वेरी, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और अगर नहीं हो तो भी अपना फीडबैक लिख के ज़रूर डालें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लेसन Rencontre, lundi 4 mai, Paris. Un Occident avenue de Champs-Élysées, Nicolas Legros rencontre un musicien. Ronald, excusez-moi, monsieur. Nicolas, oh, ça va, tiens, vous êtes musicien? Ronald, oui. Nicolas, moi, je suis chanteur. Je m'appelle Nicolas Legros. Ronald, Nicolas Legros, je connais. आइए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेसन यहाँ पे सी के नीचे एक देखिए पूंछ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये हंसने की बात नहीं है, एक्चुअली बहुत सिंपल और बहुत इजी वे में आपको बता रही हूँ मैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। अगर आप पहली बार भी फ्रेंच देख रही हैं, पहली बार फ्रेंच पढ़ रहे हैं, तो आप इसे चीज़ समझ सकें, ठीक है। तो सी के नीचे जब भी आपको कभी ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, इसका मतलब होता है ये एक्सेंट है, एक्सोसेदिल, ठीक है। एक्सोसेदिल जहाँ पे लगता है सी का प्रोनाउंस सा हो जाता है, ठीक है। तो अब कई लोगों के मन में ऐसा आ रहा होगा जैसे अल्फ़ाबेट्स हम पढ़ते हैं तो उसमें हम सी को सी ही बोलते हैं, तो फ्रेंच में अल्फ़ाबेट्स का, बाकी साउंड्स का, लेटर्स का ऐसा कोई अपना मेल जोल नहीं है। फ्रेंच में कई सारे एक्सेप्शंस हैं। ये लैंग्वेज जितनी अच्छी है, जितनी रोमांटिक है, जितनी ब्यूटीफुल है, इसके एक्सेप्शंस भी उतने ही ब्यूटीफुल क्रिएटेड हैं। सो यहाँ आपको हर वर्ड के साथ एक एक्सेप्शन फ्री में ही मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे आपको जो बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि अगर सी के नीचे कोई भी एक्सेंट आपको दिख रहा है, कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो बेधड़क आप उसको बता दीजिए कि वो एक्सेंट सेदिल है, ठीक है, एक्सो सेदिल, जिससे कि जो सी का प्रोनाउंस होता है वो सा में चेंज हो जाता है। तो लेसन मीन्स लेसन 1 रेनकॉक्ट। रेनकॉक्ट ये हमारी वर्ब है, RE एंडिंग वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, यानी फार्मूला बेस्ड वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है टू मीट, और लास्ट में एस लगा हुआ है, इट मीन्स ये प्लूरल फॉर्म में है। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। पाक्त ए मीन्स पार्ट ए। लंदी काक्त में, लंदी ट्यूसडे, काक्त मीन्स 4, मे मीन्स मई। Paris, un Occident avenue de Champs-Élysées, Nicolas Legros rencontre un musicien. Paris means in Paris. The place where it happens is Paris. Un accident means just an incident. Accident means not an accident, it means it's an incident. Okay. Avenue de Champs-Élysées. एवेन्यू यानी प्लेस कौन सी है? पेरिस है। पेरिस में कौन सी प्लेस है? शॉज़-एलिज़े। शॉज़-एलिज़े फ्रांस की बहुत जानी मानी और बहुत स्पेशल जगह है। अगर आप कभी फ्रांस को बताते हैं कि फ्रांस कैसा है, फ्रांस किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, फ्रांस में क्या क्या है, तो उसकी स्पेशलिटीज़ में शॉज़-एलिज़े भी एक बहुत अच्छी जगह है जिसको आप डिफ़ाइन कर सकते हो। Nicolas Legros rencontre un musicien. Nicolas Legros meets a musician. Okay. Ronald, excusez-moi, monsieur. Excuse me, sir. Excusez-moi. Excuse me, monsieur, sir. Nicolas, oh, ça va, tiens. Oh, आप, अच्छा आप. Vous êtes musicien? आप तो म्यूजिशियन है ना? हम लिटरली किसी से पूछते हैं ना, अच्छा आप तो म्यूजिशियन है ना? बिल्कुल वैसा ही। रोनॉल्ड, oui means yes. Nicolas, moi, je suis chanteur. Me, I am singer.
आई एम Chantal, je suis singer. Sorry, I am singer, je suis Chantal. Nicolas, je m'appelle Nicolas Legrand. My name is Nicolas Legrand. जैसे आप दो लोग कभी मिले तो बोलते हैं अच्छा मैं तो सिंगर हूँ, मेरा नेम निकोला लेग्रॉन है. अच्छा. अब रोनल क्या बोलते हैं? निकोला लेग्रॉन. अच्छा निकोला लेग्रॉन. आई नो je connais. आई नो मीन्स मैं जानता हूँ निकोला लेग्रॉन को. सो चलते हैं पार्ट बी की तरफ. आपको मैं बता दूं कि पार्ट ए का, पार्ट बी का, पार्ट सी का, तीनों का आपस में कोई लेन देन नहीं, कोई मेल जोल नहीं. ये बस इतनी एक्सरसाइज थी इसकी, मतलब इतना सा ही पार्ट है. तभी मैंने कहा था बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, बहुत छोटा कन्वर्सेशन है जो आप काफ़ी ईजिली सीख सकेंगे. ठीक है, ये था पार्ट ए हमारा. नेक्स्ट है पार्ट बी. आपने कई बार न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, आर्टिकल्स निकलते हैं, कई बार रिपोर्ट्स निकलती हैं, गुमशुदा होने की तस्वीरें निकलती हैं, कई सारे बच्चों की निकलती हैं, तलाशी की निकलती है, कई बार मतलब अलग अलग चीज़ों की अलग अलग टाइप से न्यूज़ निकलती रहती है. ठीक है, उसी में से एक ये भी है जहाँ पे एक एक्सीडेंट का बताया जा रहा है. कॉस्टोडाक्सियो मीन्स हैपनिंग ऑफ एन एक्सीडेंट. तो ये बता रहे 2 व्हीकल्स के बारे में. साइड में तस्वीर भी दी गई है और काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं. अपने काम की चीज़ यहाँ पे क्या है, हमको सिर्फ यहाँ पे रीडिंग, लिसनिंग, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है. सो आइए पढ़ते हैं. कॉस्टोडाक्सियो मीन्स हैपनिंग ऑफ एन एक्सीडेंट. व्हीक्यूल आ मीन्स व्हीकल ए, व्हीकल बी यानी व्हीक्यूल बी. नो एक खेनो. मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है, नहीं आपने देखा तो आप जाके देख सकते हैं. तो नो मीन्स होता है नेम. नेम कैसा नेम? लास्ट नेम. फर्स्ट नेम नहीं, लास्ट नेम मीन्स आपका टाइटल, आपका सरनेम जो भी है उसको नो बोलते हैं. खेनोम यानी PRE, आप उसको प्रीनोम भी बोल सकते हैं इंग्लिश एक्सेंट में. प्रीनोम मीन्स योर फर्स्ट नेम. तो फर्स्ट नेम क्या है? निकोला. लास्ट नेम क्या है? लेघों यानी नो लेघों खेनो निकोला. आद्रेस मीन्स एड्रेस. विक्यूल बे नो ब्रूनो खेनो रोनोल. अगर ये अपना नाम बताएगा तो क्या बताएगा? जुस बी रोनोल ब्रूनो मीन्स आई एम रोनोल ब्रूनो. ठीक है, आज गेस इसने अपना एड्रेस बता दिया. बगल में तस्वीर जो दी गई है वहाँ पे क्या लिखा है? ओलंपिया शदी द अव्रिल वेते आर. क्या दिया है? जदी मीन्स थर्सडे 2 अप्रैल. और टाइम कितना दिया हुआ है? 21 आवर. 21 आवर मीन्स इट्स नाइट 11 o'clock. ओके, सो आपको टाइमिंग के बारे में बता दूं कि फ्रांस में हमेशा 24 आवर टाइमिंग चलती है. सो इसलिए यहाँ पे 21 आवर दिया गया है. वेते आर आप काउंटिंग्स की वीडियो में देख सकते हैं. यदि इसके लिए भी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, डेज ऑफ द वीक के नाम से पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब आप बताएं कि पहला और दूसरा जो है जो भी कन्वर्सेशन दिया हुआ है इसका कोई तालमेल नहीं है. बिकॉज जो पहले वाला है वो हमारा दिया हुआ है लंदी काख्त में मीन्स ट्यूसडे 4 मई. और जो लास्ट में दिया हुआ है ये कब का है? यदि 2 अप्रैल, थर्सडे 2 अप्रैल का. तो इस तरह से इन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है. फर्स्ट कन्वर्सेशन अलग है जो कि हमारा निकोला लेगों और ब्रूनो के बीच में है, रोनल के बीच में है. सेकंड में भी कैरेक्टर सेम है पर डेट एंड इवेंट अलग है. पार्ट सी. ठीक है, मखदी सैंक में मखदी मीन्स इट्स हमारा क्या हो जाएगा? लंदी मखदी. ओके, वेडनेसडे 5 मई. पारी रिमुफ्ता पेरिस. अगेन जो इंसिडेंट है कहाँ हो रहा है? हमारा पेरिस में हो रहा है. पेरिस में किस प्लेस में हो रहा है? रिमुफ्ता स्ट्रीट का नाम है जहाँ पे चीज़ हैपन्स हो रही हैं. सिल्वी रोमन रेनकॉक्थ्रे. सिल्वी रोमन एक लड़की का नाम है. रेनकॉक्थ्रियूनामी मीन्स शी मीन्स हर अ फ्रेंड. ओके, शी मीट्स हर फ्रेंड. वालेरी सिल्वी. वालेरी क्या बुलाती है? सिल्वी बोंजूर वालेरी. हेलो वालेरी. कुमुसावा हाउ आर यू? वालेरी सावा. इत्वा सावा क्या वालेरी क्या बोलती है? सावा आई एम फाइन. इत्वा एंड यू. अच्छा, आप यहाँ चीज़ गौर करने वाली है. जब सिल्वी ने पूछा कैसी हो तो सिल्वी ने क्या पूछा? कुमुसावा. साउंड पे ध्यान दीजिएगा. कुमुसावा. एंड वालेरी क्या बोलती है? सावा मीन्स आई एम फाइन. सो कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंच में एक्सेप्शंस. अगेन वर्ड सेम है, मीनिंग सेम है, वर्ड सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन उसका जहाँ पे वो यूज़ हो रहा है और कैरेक्टर जिस साउंड में उसको प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ से उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है. जैसे सिल्वी जब पूछेगी तो सिल्वी ने क्या पूछा? कैसी हो? और वालेरी क्या बताएगी? अच्छी हूँ. तो वालेरी के सेंस में क्या होगा? सावा आई एम फाइन. इत्वा एंड यू. Tu habites les quartiers? Do you live in this street? Tu habites means you live. ले quartier means street. और ले क्या है? हमारा आर्टिकल है यानी you live in this street. सिल्वी वी यस. रिमुफ्ता स्ट्रीट का नाम बताती है. क्या है? रिमुफ्ता. ऑदीस अब जैसे सबका घर का नंबर होता है, मकान नंबर होता है, गली नंबर होता है, वैसे ही इसने अपना क्या बताया? ऑदीस इन द 10th one. वालेरी सतमुख फोकमिदाब्ल. ओ
जाबीता प्लास्मोंज, अच्छा मैं तो यहाँ पे रहती हूँ, जाबीता प्लास्मोंज। तो उसने अपनी जगह का नाम बताया। अब या तो ओके, अब वो क्या बोलती है, अच्छा ठीक है उसने बता दिया ना, अब ओके चलो बाय बाय टाटा बाय करते हैं। कैसे बताती है, जाबीता प्लास्मोंज उख्वा बाय बाय। अब या तो सी यू सून सिल्वी उख्वा बाय बाय। तो अब यहाँ पे लास्ट में जो 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, तो पहला बॉक्स जो है क्या लिखा है, सिल्वी रोमन, जैसे सबके घर के बाहर नेम प्लेट्स लगी होती है ना, बिल्कुल वहाँ इसके घर के बाहर लगा हुआ है जो कि पेपर में छपा है। वो क्या है, सिल्वी रोमन। सिल्वी रोमन क्या है, नाम है। सिल्वी क्या है, खेनोम है। रोमन इसका लास्ट नेम है यानी नो है। प्रोफेशन क्या है, मेडिसा यानी शी इज़ अ डॉक्टर। अब फिर उसके लास्ट में घर का पता दिया हुआ है। इधर सेम चीज़ वालेरी किस में भी है, वालेरी फ्लोक्टिनी नेम इक्वेनेम जुगनालिस्ट, उसका अगेन हमारा क्या दिया हुआ है यानी प्रोफेशन दिया हुआ है, देन उसका एड्रेस दिया हुआ है। फिर आते हैं वेकेबुलर एंड ग्रामर, ठीक है, यानी वेकेबुलरी एंड ग्रामर। तो मैं आपको पहले ही थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ समरी, बिकॉज ये मे भी थोड़ा लॉन्ग हो जाए बट इट्स ईजी, डेंट वरी अबाउट इट। लाइक ऑफिसियों, ये प्रोफेशन दिया हुआ है। प्रोफेशन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जहाँ आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा अच्छे से। यहाँ पे मैं एक ऊपर से आपको ओवरव्यू दे दूँगी जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे इल एस और एल एस दिया हुआ है। इल मीन्स होता है ही, एल मतलब होता है शी। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, वैसे ही इल ही और शी थर्ड पर्सन। हम किसी को बताएंगे ना, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ मेडिसिनल, है ना, he is a doctor, she is a teacher, she is professor, no she is a mechanician। सो ऐसे करके हम बताते हैं। तो यहाँ पे ही और शी है थर्ड पर्सन के कॉन्सेप्ट से दिया हुआ है। प्रोफेशंस यहाँ पे हम जैसे जानते हैं कि फ्रेंच में कई सारी चीज़ें होती हैं। हम एक शब्द को लिखते समय सिंगुलर है, प्लूरल है, मस्कुलिन है, फेमिनिन है, हम सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो अगर सिंपल लिखा है मतलब एक वर्ड है, अगर कोई चेंज नहीं है, इट मीन्स वो सिंगुलर चाहे प्लूरल हो, सॉरी मेल हो चाहे फीमेल हो, वो कोई चेंज नहीं होगा। सिंगुलर प्लूरल होगा तो एस और ई या मतलब एस लगा होगा उसमें, प्लूरल होगा तो, और सिंगुलर होगा तो कोई चेंज नहीं होगा एज इट इज़। अगर वो मस्कुलिन है तो उसमें कोई चेंज होगा, फेमिनिन है तो कोई चेंज होगा। अगर दोनों के लिए सेम वर्ड है तो कोई चेंज नहीं होगा। हम मस्कुलिन को भी सेम प्रोनाउंस करेंगे, फेमिनिन को भी सेम प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि दिया हुआ है मेडिसा, ठीक है। मेडिसा मतलब होता है डॉक्टर। डॉक्टर के लिए हम क्या कहेंगे, इलिस मेडिसा, एलिस मेडिसा मीन्स ही इज़ डॉक्टर, शी इज़ डॉक्टर, कोई चेंज नहीं होगा। हम मेडिसा मेडिसा कोई अलग से नहीं करें, दोनों के लिए मेडिसा वर्ड यूज़ हो रहा है, कोई चेंज नहीं। यहाँ पे हमारा एक ही वर्ड है, मेडिसा मीन्स डॉक्टर, नथिंग एल्स। नेक्स्ट है जर्नलिस्ट मीन्स जर्नलिस्ट, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं, मस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, आप दोनों को जर्नलिस्ट ही बोलेंगे। सेक्रेटरिएट मीन्स सेक्रेटरी, सेम नो चेंज। आर्किटेक्ट मीन्स आर्किटेक्ट। प्रोफेसर, अब प्रोफेसर के लिए 4 वर्ड्स होते हैं, उनके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी, आप मेरी वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं। प्रोफेसर के लिए 4 अलग अलग वर्ड्स होते हैं, लेकिन अगर अपन में प्रोफेसर लिखा हुआ है तो उसके लिए कोई चेंज नहीं होगा। अब प्रोफेसर फेमिनिन भी हो सकती है, प्रोफेसर मस्कुलिन भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रोफेसर इज सेम एज प्रोफेसर, नो चेंज। मैकेनिसिया, अब लड़की मैकेनिक हो चाहे लड़का मैकेनिक हो, दोनों के लिए मैकेनिसिया ही यूज़ करेंगे। इक्रिमा, इक्रिमा मीन्स राइटर, ठीक है। अब राइटर भी फेमिनिन मस्कुलिन कोई भी हो सकता है, तो दोनों के लिए अलग अलग वर्ड्स नहीं है, एक ही वर्ड है इक्रिमा मीन्स, वो फेमिनिन होगा तो भी इक्रिमा, मस्कुलिन होगा तो भी इक्रिमा। नेक्स्ट, अब जहाँ चेंज होता है वो कौन से वर्ड्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट दिया हुआ है, स्टूडेंट मीन्स इतुदियों, है ना। अगर इतुदियों दिया हुआ है मीन्स क्या है, मस्कुलिन है। अगर इतुदियों दिया हुआ है, साउंड पे ध्यान दीजिएगा, इतुदियों है तो वो हो जाएगा हमारी लड़की, स्टूडेंट मीन्स वो स्टूडेंट जो कि फीमेल है। सो अगर कोई बोलता है इल ए इतुदियों मीन्स ही इज़ अ स्टूडेंट। एल एस इतुदियों मीन्स शी इज़ अ स्टूडेंट, ओके। तो ही एंड शी यहाँ पे फ़र्क आएगा, अगर ई लगा है लास्ट में शी इज़ फेमिनिन, अगर ई नहीं है देन ही इज़ मस्कुलिन, ओके। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मीन्स म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मीन्स लड़की म्यूजिशियन, ओके। शॉन्तर मीन्स सिंगर। अच्छा, यहाँ पहले जो है म्यूजिशियन का दिया हुआ है यानी म्यूजिशियन का, अब बाद में सिंगर का दिया हुआ है, ठीक है। सिंगर है शॉन्तर, अगर लड़का सिंगर है तो शॉन्तर, लड़की सिंगर है शॉन्तर्स, ठीक है, शॉन्तर शॉन्तर्स। ले नाशनलिटी मीन्स द नेशनलिटीज़, मस्कुलिन फ्रांसे, फेमिनिन फ्रांसीज। मैं डायरेक्ट पढ़ती जाती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। फ्रांसे, फ्रांसीज, स्पेनोवेल, स्पेनोवेल, आलेमो, आलेमॉन, जापानी, जापानीज, माहुका, माहुकीन, अमेरिका, अमेरिकीन। देन मस्कुलिन है फेमिनिन, मैंने जैसे के ऊपर बताया सेम चीज़ यहाँ पे दी गई हुई है।
एक लड़का है क्या बोल रहा है, je suis anglaise, और लड़की क्या बोल रही है, je suis étudiante। लड़का क्या बोल, je suis étudiant, लड़की बोले je suis étudiante। मीन्स देखो लड़के वाले में टी के बाद ई नहीं लगा, लड़की के बाद टी के बाद ई लगा है। मीन्स अगर इमेज नहीं भी होती तो भी आप पहचान सकते थे, ठीक है। और नीचे जो दिया हुआ है, नीचे je suis, tu es, il elle est, nous êtes, vous êtes, ठीक है। तो ये सब हमारा जो दिया हुआ है, नू और वो का तो नहीं दिया, वो का दिया vous êtes, ठीक है। nous का नहीं दिया हुआ है। ये हमारा एथ वर्ब का कॉन्जुगेशन है। एथ वर्ब का कॉन्जुगेशन होता है je suis, tu es, il elle est, nous sommes, vous êtes, ils elles sont, ठीक है। ils elles sont। तो ये हमारा एथ वर्ब का कॉन्जुगेशन होता है। ये कॉन्जुगेशन मैंने अपने वीडियोस में डाल रखी हैं, आप वहाँ जाकर चेक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो दिया हुआ है बगल में ही, ये सापले वर्ब का कॉन्जुगेशन है। सापले मीन्स टू प्रोनाउंस फुल सेल्फ, मीन्स टू आस्क वन सेल्फ टू, हम नॉर्मली कह सकते हैं अगर कोई अपने आप को बुलाता है, ठीक है, मेरा ये नाम है, मैं ये कहलाता हूँ, तो उसके लिए हम बोलते हैं सापले वर्ब का यूज़ होता है, माई नेम इज़। तो je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle। तो ये हमारा सापले वर्ब का कॉन्जुगेशन होता है। ये भी आपको वीडियोस में मिल जाएगा, अच्छे से आप वहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं दिया हुआ है, नू का गायब है, ठीक है, यानी वी वाले सेंस का गायब है, पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। तो आप वीडियोस में जाकर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्पेलिंग। सपोज किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, मैं तो सिंपल बोल दूंगी माय नेम इज़ सोनम द्विवेदी। बट अगर किसी ने आपसे ऐसे पूछा स्पेल योर नेम, मीन्स अपने नेम की जो स्पेलिंग है उसको आप अलग अलग प्रोनाउंस करो, तो कैसे बोलेगा। जैसे यहाँ पे बोला गया है नो इट खेलोम, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया, फिर भी यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है तो सॉल्व कर लेते हैं। ब्रूनो नोरॉन, ये क्या बोलते हैं, ब्रूनो नेमोल। शी स्पेल आई स्पीक ब्रूनो, ब्रूनो कैसे बोलेगा, बे एक् ऊ एन ओ टी। यहाँ पे हर वर्ड अलग अलग बोलेगा, हर लेटर अलग अलग बोलेगा। बे मीन्स बी, एक् मीन्स आर, यू मीन्स यू, एन मतलब एन, ओ मतलब ओ, टी मतलब टी, ठीक है। शे स्पेल ब्रूनो, बे एक् ऊ एन ओ टी, ठीक है। लास्ट में ABCD पूरे अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं या आपको नहीं आ रहा है तो आप वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं, नंबर्स की भी पड़ी हुई है, मैं बता देती हूँ। शेखो आ द थ्वा काक्ट सेंग सिस सेट विथ नफ दिस, ठीक है। आधघेस यानी एड्रेस दिया हुआ है। एड्रेस के लिए आपको अपना पता बताना है तो आप कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, आबिते वर्ब यूज़ करेंगे। आबिते वर्ब का कॉन्जुगेशन होता है ज आबित, त्यू आबित, इल आबित, नु आबितों, वो आबिते, इल्स आबिन, ठीक है, सेम है। तो ये भी आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगी। आबिते वर्ब का कॉन्जुगेशन ये भी कंप्लीट नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। अगेन कोनेत्र वर्ब का कॉन्जुगेशन है, बगल में दिया हुआ है। कोनेत्र मीन्स होता है टू नो, ठीक है, टू नो मतलब जानना। जैसे वो बोलता है ना, निकोला बोलता है ना कि शेकुन्ने आई नो है ना, तो ये क्या बोलता है, कोनेत्र वर्ब का कॉन्जुगेशन है। शेकुन्ने, त्युकन्ने, इल कुन्ने, नु कुन्नो, वो कुन्ने, इल्स कुन्ने। तो ये हमारा कोनेत्र वर्ब का कॉन्जुगेशन है, ये भी आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगी। देन है पुक सालुवे, मीन्स हाउ टू सैल्यूट वंस। सैल्यूट मतलब ये ना कोई झंडे को सलामी देनी है, वैसा वाला सैल्यूट नहीं है। सैल्यूट मीन्स सैल्यूटेशंस, इट मीन्स टू ग्रीट समवन, ठीक है। तो हम ग्रीट किसी को कैसे करेंगे, सपोज कोई मिल गया, मॉन्शू मॉस्यू ब्रूनो मीन्स हेलो सर ब्रूनो, तो कैसे, तो ये कैसे बोलेंगे, मॉन्शू मॉस्यू ब्रूनो मीन्स हेलो सर ब्रूनो, कुमो सावा हाउ आर यू, तो सर क्या बोलेंगे, साल्यू हाय, सावा मैक्सी एट वू, ओके आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साल्यू हाय। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ओखा ओखा मदमाजल आबिया, तो अभी क्या बोल रहा है, बोस्वा मदाम मीन्स गुड इवनिंग मैम, ओखवा मदमाजल आबिया, तो बाय मैम, है ना, सी यू सून। तो ये बहुत छोटा छोटा कन्वर्सेशन दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा ही छोटा है। सो ग्रीटिंग्स की अलग से वीडियोज़ हैं, मैं वो अपलोड कर दूँगी, आप उसके लिए वरीड मत होइएगा। नेक्स्ट है इंट्रोजर, मीन्स अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आपको उसको हाँ या ना में जवाब देना, तो आप कैसे देंगे, तो हाँ यस नहीं, यस के लिए होता है उई, ना यानी नो के लिए होता है नो, NON मीन्स नो। इसने क्या पूछा है, देखिए जो ब्लैक कलर का आदमी वो क्या बोल रहा है, वो कोनी निकोला ले घों, डू यू नो निकोला ले घों। एक बच्चा क्या बोलता है उई, एक बच्चा बोलता है नो, मीन्स यस एंड नो। अब दिया त्यू और व्यू, ठीक है, तो त्यू और वो दोनों का मतलब होता है यू, ये दोनों ही हमारे सेकंड पर्सन हैं, है ना।
त्यू होता है सिंगुलर में, यानी हम कोई मेरे बराबर का है, मेरे कोई क्लासमेट मिल गया, मेरे कोई बैचमेट मिल गया, है ना, या फिर अपने भाई बहन को बोलूँगी तो मैं कैसे बोलूँगी, त्यू मीन्स नॉर्मल यूज़ में बोलेंगे। लेकिन मैं मेरे पेरेंट्स से बात करूँगी, मैं मेरे टीचर्स से बात करूँगी, है ना, किसी बड़े से बात करूँगी तो मैं उनको वो करके मैं ग्रीट करूँगी। मीन्स हमसे बड़े हैं ना तो हम उनके लिए वो यूज़ करेंगे, और कोई मुझसे छोटा है तो उसके लिए हम त्यू यूज़ करेंगे। त्यू हमारा एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं आप कि वो हमारा इनफॉर्मल वे में हो जाता है और वो प्रॉपर फॉर्मल वे होता है। जैसे यहाँ के क्या बोल रहे हैं, पाखदो मस्यू, सॉरी सर, वो इज प्रोनल प्रोनो, क्या प्रोनल प्रोनो है। तो जो मैम है ना बगल में, वो क्या कर रही हैं, कुमत तपेल, व्हाट इज़ योर नेम, आप लड़की क्या बोल रही हैं, आनी मीन्स माई नेम इज़ एनी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, वीडियोस में बहुत काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई कहीं भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख के भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।